Hey viewers, good morning. This is Manu Sharma. Welcome और welcome back to my channel Educating Hand. I hope you are doing very good. आपको पता ही है हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउंस का और 6th स्टैंडर्ड के लिए एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द सेम टॉपिक एंड टुडे वी विल डू प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर 25 एंड योर मॉड्यूल नंबर इज 5 फ्रॉम योर पॉपुलर बुक कॉम्पैक्टर. So today we will do exercise number B from your practice assignment 25. So without wasting much time, let's start with me. कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउंस. आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन आपको गिवन है बिटवीन नेहा एंड नीना. तो वो क्या बातचीत कर रहे हैं, उसमें आपको तीन ऑप्शंस जो यहाँ पे प्रोनाउंस के गिवन है और आपको सुटेबल ऑप्शन जो बेस्ट है वो आपको यहाँ पे फिल करना है. नेहा पूछती है नीना से वेयर इज़ योर ब्रदर, कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है. अब वो आंसर क्या कर रही है, डैश हैज़ जस्ट गोन आउट टू द मार्केट टू बाय अ न्यू बाइसिकल फॉर. अब उसने आंसर दिया कि वो अभी अभी मार्केट गया है क्योंकि उसको एक नई बाइसिकल जो है वो बाय करनी है. अब ब्रदर के बारे में पूछा है तो इट मीन्स वही गया होगा ना. अब यहाँ पे ही शी इट में से आप देखिए शी तो नहीं आएगा क्योंकि ब्रदर मेल है. इट नहीं आएगा, इट आपको पता है इट प्रोनाउन आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं. तो ही जो है वो ब्रदर को सूट करेगा क्योंकि ब्रदर एक है, ब्रदर्स नहीं है. तो उसने बोला कि वो मार्केट गया है एक नई बाइसिकल परचेस करने के लिए. फॉर किसके लिए, अब स्वयं के लिए यानी खुद के लिए, तो ही के साथ आप हिम, योर सेल्फ या हिमसेल्फ क्या सूट करेगा, स्वयं के लिए यानी खुद के लिए, तो ही के साथ आप हिमसेल्फ का यूज़ करें. वो स्वयं के लिए खुद के लिए जो है एक साइकिल खरीदने गया है. तो इस पर नेहा ने पूछा वाई, क्यों, व्हाट हैपन टू द ओल्ड वन, जो आपकी पुराने वाली साइकिल थी उसके साथ क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ गई उसको एक नई वाली बाइक करने की. तो इस पर नीना आंसर देती है डैश वन इज़ लॉस्ट. ऑप्शंस आपको गिवन है दिस दैट दीज. अब देखिए उसने बोला कि वो गुम हो गई है, मतलब वो खो गई है, वो खो गई है ना बोला, तो वो के लिए वह के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं. देखिए दीज नहीं आएगा क्योंकि दीज जो है प्लूरल के लिए होता है. आपकी बाइसिकल तो एक ही गुम हुई है तो यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता दीज वन इज़ लॉस्ट, है ना. दिस और दैट बचा. अब देखिए उसने बोला वो वाली गुम हो गई. अब ऐसे तो नहीं बोलेगी ना कि ये वाली गुम हो गई, ये वाली का मतलब ये वो उसको खड़ी थोड़ी ना वहाँ पे साइकिल उसको पॉइंट आउट करके वो नहीं बोल सकती क्योंकि साइकिल तो गुम हो चुकी है. तो इसलिए अब उसने बोला कि वह वाली जो है वो गुम हो चुकी है. तो आप फिल करेंगे दैट वन इज लॉस्ट. अब नेहा ने पूछा हाउ, कैसे गुम हो गई. तो नीना उसको बोलती है यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट एंड पार्क्ड डैश. देखिए कल मैं जो है मार्केट गई थी और मैंने पार्क कर दिया. किसे पार्क कर दिया, ऑफ कोर्स बाइसिकल गुम हुई है उसे. तो यहाँ पे देम हिम ये आएंगे नहीं, पर्सनल प्रोनाउन है, तो आप यहाँ पे इट का यूज़ करें क्योंकि बाइसिकल एक है, नॉन लिविंग थिंग है, तो आप यहाँ पे इट का यूज़ करेंगे. एंड आई पार्कड इट, ठीक है, मैंने उसे पार्क कर दिया आउटसाइड द स्वीट शॉप. एक स्वीट शॉप थी, मैं गई थी वहाँ, उसके बाहर मैंने उसे पार्क किया. पर व्हेन आई केम आउट, लेकिन जब मैं बाहर आई वॉज बट व्हेन आई केम आउट, जब मैं बाहर आई इट वॉज नॉट देयर, ये वहाँ पर नहीं थी, साइकिल मुझे मिली ही नहीं. दो यद्यपि आई हैड लॉक्ड इट, मैंने इसे लॉक किया था, यद्यपि मैं इसे लॉक करके स्वीट शॉप में गई थी. येट एवरीवन इज ब्लेमिंग, क्या, यू, मी, माई सेल्फ. अब यू तुम्हें नहीं, जब मैं साइकिल लेके गई हूँ तो तुम्हें थोड़े ना कोई ब्लेम करेगा, इट मीन्स मुझे ही ब्लेम करेगा. तो आप मुझे के लिए मी का यूज़ करें. हालांकि मैंने उसको लॉक किया था, यद्यपि येट एवरीवन इज ब्लेमिंग मी, हर कोई मुझे ही ब्लेम कर रहा है. नेहा ने बोला सो सैड टू हियर दैट, ओह ये सुन के तो मुझे बहुत दुख हुआ. तो दिस वॉज योर एक्सरसाइज नंबर बी. नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर सी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस. अब देखिए अब आपको सब पता चल गया कि आपके प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं. यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है, जस्ट एक पैराग्राफ है, आपको फिल करना है खुद से. बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है. अनिल एंड डैश यूजली गो टू स्कूल ऑन फुट. अब देखिए अनिल और कौन, ऑब्वियस है मैं, क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यूज़ करें आई. अनिल एंड आई यूजली गो टू स्कूल ऑन फुट. अनिल और मैं जो है वो आमतौर पर पैदल ही स्कूल जाते हैं. ऑन द वे, रास्ते में क्या होता है डैश सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर द स्कूल बसेस. तो ये जब जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल बसेस की वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे स्कूल वैन से जाते हैं, स्कूल बस से जाते हैं. तो इट मीन्स जब अनिल और मैं पैदल जाते हैं तो ऑफ कोर्स हम देखते होंगे, है ना. अब इन दोनों को मिला के क्या बन गया,
हम, और हम के लिए आप प्रोनाउन वी का यूज़ करेंगे। तो वी सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर देयर स्कूल बसेस। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, स्कूल बस की वेट कर रहे हैं। डैश सीम टू बी एनेक्शियसली वेटिंग फॉर द बसेस। और वो ऐसे लगते हैं, वो देखिए मैंने बोला वो ऐसे लगते हैं, क्योंकि बच्चे वेट के लिए खड़े हैं तो आप वे के लिए लगाएंगे दे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स था, एक स्टूडेंट नहीं है, तो इस स्टूडेंट्स के लिए हमने यहाँ पे दे का यूज़ किया। दे सीम टू बी एनेक्शियसली वेटेड फॉर द बसेस। तो हम देखते हैं कि वो बड़े ही उत्सुकता से अपनी बस के लिए वेट कर रहे होते हैं कि कब बस आएगी, हम उसमें चढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे। वी ऑल्सो मीट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसके अलावा हम कुछ बहुत सारी संख्या में ऐसे लोगों को भी देखते हैं गोइंग फॉर अ मॉर्निंग स्ट्रोल, जो मॉर्निंग स्ट्रोल के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग इनकी वैन आ जाती है, बच्चों के स्कूल्स के टाइम हो जाते हैं। तो कुछ लोग मॉर्निंग स्ट्रोल, यहाँ पे मॉर्निंग स्ट्रोल है स्टूडेंट्स, मॉर्निंग वॉक बोल सकते हैं आप। मॉर्निंग वॉक के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं जा रहे होते हैं। सम ऑफ डैश वॉक ब्रिस्कली। अब बात हो रही है उन लोगों की, पीपल की, उनमें से कुछ, और आप लगाएंगे उनके लिए देम। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, वॉक ब्रिस्कली, वो लोग बहुत तेज़ गति से चलते हैं। ब्रिस्कली का मीनिंग है जब आप फास्ट चलते हैं, व्हेन यू वॉक फास्टली। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी का सेकेंड पार्ट है, ग्रैंडमा एंड डैश वर बेस्ट फ्रेंड्स। ग्रैंडमा, और ऑफ कोर्स आप अपने बारे में बता रहे होंगे, अगेन यहाँ पे हम आई का यूज़ करेंगे। ग्रैंडमा एंड आई वो बेस्ट फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट डैश विद डैश व्हेन डैश वेंट टू लिव इन सिटी। अब क्योंकि ग्रैंडमा का जिक्र हो रहा है और मेरा जिक्र हो रहा है, तो क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स ने, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मुझे छोड़ गए, विद किसके साथ, हर, उनके, क्योंकि ग्रैंडमा के साथ ही रहती है और ग्रैंडमा लेडी है, इसके लिए आप हर का यूज़ करेंगे। और आई के साथ आपने मी प्रोनाउन का यूज़ किया। तो मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ गए विद हर, उनके साथ, व्हेन, कब, व्हेन दे, कौन, दे कौन है, इसके पेरेंट्स, ठीक है। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए तो वे लोग मुझे दादी के पास छोड़ गए। शी यूज टू डू ऑल द वर्क। अब शी किसके लिए है, ग्रैंडमा के लिए, जिसके पास ये रहती है। शी यूज टू डू ऑल द वर्क, वो अपना सारा काम स्वयं करती थी, ये कहना चाह रहा है, शी यूज टू डू ऑल द वर्क। अब हर सेल्फ, क्योंकि शी के साथ स्वयं के लिए आप पोजेसिव प्रोनाउन हर सेल्फ का यूज़ करेंगे। वो सारा काम जो है स्वयं ही करती थी। इट वॉज ग्रैंडमा, ये ग्रैंडमा ही थी। डैश यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, हु, जो, आप यहाँ पे हु का यूज़ करेंगे, जो का, ये ग्रैंडमा ही थी, हु यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, जो मुझे सुबह जो है जल्दी उठा दिया करती थी। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर सी और बी हमने इस वीडियो में की। बाकी की जो एक्सरसाइज हैं वो अपनी अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। और आई होप आपको वीडियोज जो एक्सरसाइज हैं वो क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी अपनी बुक से कोई सोल्यूशंस पाना, तो उसके लिए भी आप मुझे बोल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, इफ़ यू आर able to learn something from my videos, please like and share and subscribe to Educating Hand to get more videos. We'll meet in next video. Till then, goodbye.